एसएमएस में सरकारी अस्पताल में पैसे से इलाज होगा। अब तुम्हारा आयुष्मान काम नहीं करेगा ये। तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? नहीं है व्यवस्था, बिल्कुल भी नहीं है जी। जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनकी मदद नहीं है बिल्कुल ही। पेशेंट घूमता रहो पर्ची को लेके, उनके पीछे जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो। स्टाफ बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, स्टाफ को खुद को ही नहीं पाता है। मैम ये कह रहा हूँ काउंटर के ऊपर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं। चक्कर कटाते हैं, बिल्कुल सुबह को चक्कर काटता हुआ डोल रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं। सुबह 6 बजे से एसएमएस सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक और इसे कई से भागों में बांटा गया और उन्हीं में से एक है ट्रॉमा सेंटर। तो अभी मैं इसके बाहर मौजूद हूँ, जिसकी बिल्डिंग अभी कुछ 2 से 3 साल पहले बनी है। तो मैं यहाँ पर जानने निकली थी कि आखिर जो आम जनता है उसका जो हाल है वो कैसा है, आखिर उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, क्या उन्हें सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। हर बार ज़मीनी हकीकत जब जानने निकलते हैं तो देखने को मिलता है कि दावे तो बड़े बड़े हैं, बात होती है विकसित भारत की, सबका साथ सबका विकास की, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत आप देखते हैं तो आपको जो हकीकत है वो कुछ और ही मिलती है, जहां पर आम जनता हमेशा से परेशान होती ही दिखाई देती है। चलिए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। मैम ये कह रहा हूँ काउंटर के ऊपर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल बात करते रहते हैं एक दूसरे से और काम नहीं करते हैं वो। और काम का होता है ये कमी कर दी, बाद में आना सर्वर नहीं चल रहा, बाद में आना और वो बात करते रहते हैं मोबाइल के ऊपर या बात करते रहते, मतलब पेशेंट को चक्कर कटवाते रहते हैं। ये हमेशा होता है? ये हमेशा होता है। मैं 2 बार आ गया, ये सेकंड बार एडमिट हो रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि साहब जो है ये देखिए पेपर एडमिशन के, और 4 चक्कर काट चुका हूँ साहब। मैं कभी कहते हैं साहब उस कमरे में जाइए, कभी कहते हैं उस कमरे में जाइए, और पेशेंट यहाँ इलाज कराने आता है कि किसी और के लिए आता है। देखिए आपके सामने है आम जनता किस तरह से जो है एसएमएस में परेशान हो रही है। दुखी होकर के पेशेंट आता है, उसके बाद में जो है ना ये ट्रीटमेंट किया जाता है उनके साथ में। मतलब आप लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, आपका सहयोग नहीं करते? नहीं करते हैं मैम, बिल्कुल नहीं करते हैं। चक्कर काटते रहते हैं, कभी इस लाइन से, कभी उस लाइन से, कभी उस लाइन से। सही बोल रहे हैं क्या ये ऐसा है? चक्कर कटाते हैं, बिल्कुल सुबह को चक्कर काटता हुआ डोल रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं। सुबह 6 बजे से बोले 8 बजे डॉक्टर आएंगे, पर्ची कटवाई, कभी धनवंतरी में जाओ, कभी लाल बिल्डिंग में जाओ, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ, चक्कर कटवा रहे सुबह से, कोई काम नहीं हुआ और अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। अभी एक लाइन में 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद ये चक्कर कटवाते डोलते हैं यहाँ, कोई सरकारी के अंदर के यहाँ कोई वो नहीं है, कोई मदद नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जिसकी अगर कोई पकड़ है वो जान पहचान है उसका काम होता है। पेशेंट चाहिए कैसा भी हो चाहे जी क्या कह रहे हैं? लाइन में भी पेशेंट चाहिए चाहे कैसा भी काम हो। अब ऐसी जगह पेशेंट चाहिए, जनाधार जुड़वाना है, अब पेशेंट खसा है जब ज़्यादा दिक्कत है तो। आप भी सुबह 6 बजे से नहीं? हाँ, मेरे भाई के साथ आई हुई हूँ और इनका किडनी में वो है पथरी बहुत मोटी, बोले सुबह ऑपरेशन होएगा, और ऑपरेशन तो नहीं हुआ, हम तो धक्का खाते फिर सुबह से। हाँ, सुबह से धक्के खा रहे हैं। अरे बाप पगाम और दर्द हो गया बाप को, डोलता वहाँ पे जाओ, बहुत परेशान हो रहे, बहुत कर रखे, ऐसे क्या फायदा। कहीं नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद इसमें रुकने नहीं देते। हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती नहीं हो रहे, 2 दिन तक बाहर सो रहे हैं। बाहर आप रात में आइए, रात में देखिए बाहर सो रहे हैं। तो क्या सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है? कुछ भी अच्छी नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं सब रहे, 2 दिन हो गए भर्ती नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो, लाइनों में सारा दिन निकल जाता है लगने में। लाइनों में पूरा दिन निकल जाता है। और क्या जो स्टाफ है वो आपकी मदद नहीं करता है? किसी भी क्या मदद करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करते। वो देखो पेशेंट खड़े हैं, वो उनकी सारी जांच सब हाथ में लेके उनको बेड बोल रहे हैं, कोई जांच ही नहीं हो रही। एक जांच 15 दिन की है, उसमें 15 दिन हो गए, 15 दिन में आज जांच आई है। आज जी आप बताइए क्या? 3 रोज हो जाते हैं मैम, जाँच में मिलाने में लगते जब तक भर्ती नहीं हो पाते, और भर्ती हो जाते हैं जैसे ट्रीटमेंट चलता है भर्ती कर देते हैं, ना कोई ट्रीटमेंट है ना कुछ दवाई गुल दवाई हैं, वेट पर पड़े हैं। और छुट्टी करेंगे उसकी 3 दिन पहले छुट्टी की प्रक्रिया चलती है, 3 दिन में भी छुट्टी नहीं होती। पेशेंट का अगर 3 दिन पहले से बोल देंगे छुट्टी होना है तुम्हारी, लेकिन 3 दिन तक प्रक्रिया चलाएंगे जब भी छुट्टी नहीं होगी। व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, बिल्कुल कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं करता। हाँ सुबह से घूम रहे, कोई एक भी काम नहीं हो रहा मेरा, बिल्कुल कतई। हाँ, सरकारी व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं है? नहीं सरकारी व्यवस्था तो ठीक है, पर काम तो होना चाहिए तो इसके अंदर तो। हाँ, यहाँ पे चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, ये दिक्कत है। यहाँ पर अनपढ़ों की सहायता नहीं हो रही है जी। पढ़े लिखे तो कामयाब है, जो पढ़े लिखे नहीं है ना उनकी मदद नहीं है बिल्कुल ही। उनको पता ही नहीं है जी क्या करना है क्या ना करना है। जिम्मेदार आदमी है, उन्हें मालूम ही नहीं है। भोले वाले लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए यहाँ पर। क्या
यहाँ पे मदद नहीं करते हैं यहाँ का जो स्टाफ? नहीं, जो वो कह रहे हैं वहाँ पर जाओ, वो कह रहे हैं वहाँ पर जाओ, बार बार एक नंबर है, 25 नंबर से 3 बार नंबर कटा देते हैं जी। और लाइनें बहुत लंबी होती हैं। लाइनों का तो काम क्यों नहीं है जी, बहुत ज़्यादा है, लंबी होती है जी। तो आम जनता परेशान है। परेशान है बिल्कुल जी। लाइन खत्म करते होते होते हॉस्पिटल बंद हो जाता है, बस यही सिस्टम। बाहर का आदमी खत्म होते होते हॉस्पिटल ही बंद हो जाता है। फिर क्या, डॉक्टर को किसको दिखाएगा? पर्चे की लाइन में लग जाओ 1-1.5 घंटा वहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ डॉक्टर की लाइन में लग जाओ 1-1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा, फिर डॉक्टर ने लिख दी पर्ची जांच की, वहाँ बिल की लाइन में लग जाओ, फिर डॉक्टर गए घर, पेशेंट घूमता रहो पर्ची को लेके। हाँ जी, आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? बारमल। आप पहली बार इलाज करवा रहे हैं या फिर? बहुत बार आए हैं। तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? नहीं है व्यवस्था, बिल्कुल भी नहीं है जी। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है कि 20 कमरों की तो पर्ची काट के देते हैं ये। 21, हाँ 21 में जाओ, 29 में जाओ, 34 में जाओ, 22 में जाओ, बेसमेंट में जाओ, सभी में। लेकिन उनके पास जाते हैं, ये वो बोलता है पहले 21 में जाओ, 21 वाला बोलता है पहले बेसमेंट में जाओ। बीच में मैं धन्वंतरी में भेज दिया 2 बार, वो बोल रहे 2:30 बजे के बाद में आना। इतनी बड़ी समस्या है जी। तो इलाज में देरी होती है इन सब? बिल्कुल, जो आज होना है ना वो 3 दिन बाद होएगा। तो ये चीज़ें मतलब जो है, क्या जब भजन लाल सरकार आई थी 2.5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं सही हुई हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं आप लंबे समय से आए हैं। उन्होंने की होगी पर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे नहीं है और यहाँ का स्टाफ कैसा है? स्टाफ बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। स्टाफ को खुद को ही नहीं पाता है, स्टाफ खुद ही नहीं जानता है? खुद ही नहीं जानता है। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। अच्छा, उनके आपस में होगी? हाँ, आपस में नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, क्या इलाज उनका अच्छा है? डॉक्टर्स तो अपना इलाज बढ़िया करते हैं। डॉक्टर बढ़िया। डॉक्टर बढ़िया करते हैं। अच्छा, और दवाई वगैरह के लिए कोई पैसे तो नहीं मांगते? जांच फ्री में होती है? जांच फ्री में होती है जी। जांच फ्री में होती है। ऐसा तो नहीं बोलते कि जांच बाहर से करवाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और लेकिन ये है कि व्यवस्था नहीं है, वो चक्कर कटाते रहते हैं, 20 एक कागज़ दे देते हैं, उसमें एक अगर निकल गया तो बस काम हो गया बंदे का। बाबू जी, आपका क्या नाम है? पूर्णमल कुमार। यहीं से, जयपुर से ही हैं? नहीं, शाहपुरा से। शाहपुरा से आए हैं दिखाने? हाँ। पहली बार इलाज करवा रहे हैं या पहले से ही है। पहले से ही? तो कैसा है इलाज, व्यवस्थाएं कैसी है? ठीक है ना। ठीक है। मैंने सुना यहाँ लोगों को चक्कर कटवाते हैं इधर। मल्होत्रा साहब तो मिलते ही नहीं ना। डॉक्टर ही नहीं मिलते? हाँ। अच्छा, डॉक्टर मिलते ही नहीं है? वो तो नहीं मिला अभी तक। कितने, कब से दिखा रहे हैं आप डॉक्टर? मेरे को 8-10 दिन हो गया। 8-10 दिन में? देखिए, आप सुनिए, बता रहे हैं कि डॉक्टर जिनसे ये इलाज करवा रहे हैं वो डॉक्टर ही इन्हें नहीं मिलता है मौके पर, है ना? हाँ, एक बार भी नहीं मिला मेरे को। तो फिर इलाज कौन करता है? ये डॉक्टर साहब। ये वाले डॉक्टर साहब करते हैं? अच्छा। और दिक्कतें आती हैं कुछ इलाज? नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं आती। लाइनों में लगना पड़ता है क्या, लंबी लंबी? लाइन में तो लगना ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है जांच वांच के पैसे ले रहे हैं? नहीं नहीं, जांच का नहीं ले रहे। आए हैं आप जयपुर से ही हैं? नहीं, मुरैना से आए। मुरैना से आए हैं? हाँ। दूर से आए हैं, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हाँ। तो जब आप आते हैं तो कितना समय लगता है आपको जयपुर में यहाँ पे एसएमएस में इलाज करवाने में? कम से कम वहाँ से आने में कम से कम 6-7 घंटा तो लगते ही है। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो इलाज अच्छे से होता है कि नहीं होता है? अबे तो जैसे टहल रहे हैं जांचने में। टहल रहे हैं तो क्या कोई बताता नहीं है कौन सी जांच कहाँ होगी? क्या मदद नहीं करते हैं क्या? क्यों ना मदद करते, नहीं मदद करते हैं? वो तो तुम्हें भेजता रहो, तुम ही परेशान होते रहो। और लाइनें लंबी है, पर्ची की लाइन अलग, दान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप बता रहे मुरैना से आए, तो कभी आप लेट हो जाते हैं या फिर कोई एडमिट होता है तो यहाँ पे सोने की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है। और बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है? बैठने को तो ये कुछ नहीं है बस। आप ही बताइए, सरकारी व्यवस्थाएं कैसी है एसएमएस की? हमें तो वजह का चीज ना जानता। नहीं अच्छी लगती। अच्छा, और दवाई वगैरह कैसे टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है? अभी तो दवाई को खैर नंबर भी ना आओ, नंबर नहीं आया? अभी तो चेक है चल रही है। अच्छा, अभी जांचें कब से चल रही हैं? ये जांचें जो हो गए होंगे 20-25 दिन। 20-25 दिन से सिर्फ जांचें ही चल रही हैं? इतना जो है आराम से काम होता है यहाँ पे? हाँ। और ये जो लाइनें हैं, आपको कितना समय लग जाता है एक बार जब आप एक दिन आते हैं तो कितना समय लग जाता है आपको पूरा इलाज करवाने में? अरे पूरा का एक चेक है पावत है बस। 2 बजे से डॉक्टर उठ जाते हैं, 1 बजे तक। फिर 2 बजे बाद क्या आप इंतजार करते हैं? कछु इंतजार ना, दूसरे दिन देखते हैं। आप लोगों का क्या नाम है? मेरा सतबीर है जी। आपका इलाज चल रहा है यहाँ पे या हाँ, पहली बार आए? ना दूसरी बार आया हूँ जी मैं। दूसरी बार हाँ। आए। तो व्यवस्थाएं कैसी हैं?
व्यवस्था तो ठीक है जी, पर वो ढंग सर तो कोई बताते उड़ जाना चक्कर कटा कटा के बीमार आदमी ने दूना मारते हैं। हाँ बार बार पूरे 50 सवेरे गा रहा हूँ जी, उस पर जा उस पर जा उस पर जा, इस तरह कर रहे हैं। बताओ हम तो इस हरियाणा से आ रहे हैं, तो इस तरह से जवाब दे दे भाई हम इलाज ही नहीं करते। हाँ वो मेरे डॉक्टरों ने बहुत बढ़िया वो करी है, गोली दवाई अच्छी दी है। बाकी तो कनकाउंटर फोन है, ये कुछ नहीं, उधर भी जा उधर भी जा, ये नहीं अढ़ाना बहुत है इन्हें, बीमार आदमी दुखी हो ले जी। हाँ बहुत चक्कर काटने पड़े, ढंग से बताते नहीं हैं, बताते को नहीं, चल आगे चल। इसमें कदे 14 की लिखी थी, कदे 15 की लिखी थी, कदे 12 की लिखी थी तारीख। और मैं हरियाणा तो दोबारा थोड़ी आऊँगा जी, इतनी दूर भाड़ा ला के, गरीब आदमी मजदूर आदमी हम हैं। फिर एक दिन करते जांच करनी है तो नहीं तो टाल करते भी को नहीं होती। ये बात है जी, कोई फ़ायदा को नहीं जी उन्हें धक्के खाने का। डॉक्टर मेरा नाम रमन है मैम, कि हम क्या है मेरे भाभी का वो कराना आए थे ऑपरेशन, तो मैडम ये कि डिस्चार्ज बोला था कल 3 बजे का, तो उसमें क्या है कि डॉक्टर साहब ये लिख देते हैं कि कल करेंगे, बोलते हैं ऐसे, मतलब झूठ बोलते हैं और फिर बार बार घुमाते हैं। उनके पीछे जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो, और मैम यहाँ से नीचे आना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है। डिस्चार्ज के लिए हमने कल से बोला है पर अब तक नहीं हुआ है मैम, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से बहुत समस्या, लाइनें बहुत है यहाँ पे। हाँ बहुत ज़्यादा लाइन है। वैसे मैडम व्यवस्था ठीक है, पर थोड़ी क्या है कि भीड़ की वजह से भी समस्या का वो झेलनी पड़ती है। सरकारी अस्पताल है, भजनलाल सरकार ने कहा था कि हम काम करेंगे, तो आपको लगता है काम हुआ है, आम जनता परेशान नहीं है? हाँ वो तो मैम ठीक है, बहुत अच्छा किया है भजनलाल सरकार ने। डॉक्टरों का रवैया कैसा है? हाँ मैम वैसे ठीक है, पर थोड़ा तुम जाने कि जैसे हाँ आम जनता से थोड़ी सी बोलचाल ढंग से नहीं करते हैं। बाकी जनता तो अपने हिसाब से बोलती है, पर ये कि घुमाते ज़्यादा जांचों को लिख देती है कि यहाँ कराओ वहाँ कराओ, तो अब इसमें क्या है कि जगह जगह घूमना पड़ता है, 2 जगह का सिस्टम है, तो ये समस्या आती है थोड़ी मैम। बेसिक व्यवस्था अच्छी है। मैंने सुना है यहाँ पे, अगर आप ये बता रही है हरियाणा से आए हैं, आप बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं होती, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई रुकने की व्यवस्था नहीं मैम। यहीं पे बाहर निकाल देते हैं मैम, 9:30 बजे से निकाल देते हैं, कहीं भी सो, फुटपाथ पर सो, कहीं कोई भी यहाँ पे बाहर भी नहीं सोने देते, बिल्कुल निकाल देते हैं, गार्ड साहब निकाल देते हैं, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मैम, बाहर दूर से आते हैं तो कहाँ सोएं, बाहर इतनी वो साधन भी चलते हैं, बहुत समस्या का समाधान का ऊपर होता है, इसलिए बाहर भी बहुत जगह पर हॉस्पिटल में पर सोने नहीं देते। हाँ देखिए, अगर आम जनता के पास पैसा होता तो वो शायद सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने नहीं आती। और इस तरह से जो डॉक्टरों का रवैया जो ये बता रहे हैं मुझे कि वो हरियाणा से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए होंगे, ये भरतपुर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है। और एसएमएस को चलते हुए सालों हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर आप ज़मीनी स्तर पर आकर हकीकत देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोग जो है परेशान हैं। यहाँ पर लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं, आम जनता को जो है बिल्कुल कचरे की तरह जो है कहीं ना कहीं ट्रीट किया जा रहा है। और आज भी आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा विकसित भारत है जहां आम जनता के समय की, उनकी जो है कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर आम जनता परेशान होती है। लगातार हम ऐसी खबरें सुनते हैं जहाँ पर एसएमएस में कभी कुछ हो जाता है तो कभी कोई डॉक्टर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, ऐसी तमाम खबरें सुनते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो बदलने का नाम नहीं लेती। आज भी एसएमएस के जो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है, जहाँ पे लोग राजस्थान से, हरियाणा से, तमाम जगहों से दिखाने आते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा और क्यों जो है सरकारी अस्पताल अपने हालात नहीं सुधार पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से खड़ा है और यूं ही खड़ा रहेगा। अभी अपन चर्चा कर रहे थे तो आप बता रहे थे आपसे कुछ पैसे मांगे। हाँ, आज काउंटर पे क्या आपका आयुष्मान नहीं लगेगा? अब हम एमपी से हैं, जब पहले लगा दिया था 10 दिन पहले आयुष्मान, 10 दिन बाद हम दोबारा छुट्टी कर दी हमारी, दोबारा आके भर्ती हुई 10 दिन बाद, तो बोला कि अब तुम्हारा आयुष्मान नहीं लगेगा, पैसे हाँ, और चक्कर काटो और पैसे से इलाज होगा। अब पैसे से एसएमएस में सरकारी अस्पताल में पैसे से इलाज होगा, अब तुम्हारा आयुष्मान काम नहीं करेगा यहाँ, ये बोला। पहले आयुष्मान लगा था? पहले लगा था। तो आपने उनसे पूछा कि ये क्यों बोला है और क्या इसके बाद अब आप इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इलाज 3 दिन फिर रहे हैं, अब इलाज कहाँ कर रहे हैं, ना भर्ती कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हैं, 3 दिन फिर रहे हैं यहाँ पे। 3 दिन जा लाइन में लगो, लाइन में लगो। एसएमएस का नाम सुन के तो हम बाहर से आए थे, एसएमएस का नाम सुन के कि जयपुर में अच्छा एसएमएस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पे, और कैंसर का पेशेंट हूँ मैं।
बिल्कुल, सब जगह कहते हैं कि एसएमएस, जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो कहा जाता है एसएमएस रेफर किया जाता है। रेफर किया जाता है, लेकिन मैं खुद वहाँ से एमपी से यहाँ चल के आया एसएमएस के लिए, मध्य प्रदेश से। जबकि मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं करवाया। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर देखा तो वही चक्कर यहाँ पे काटना पड़ रहा है। यहाँ से अच्छा तो मैं एमपी में बढ़िया था, वहाँ पे मेरे सुनवाई तो था, यहाँ पे कोई सुनता नहीं। ये बोलते हैं, ये बोलते हैं स्टाफ, ये बोल स्टाफ, हाँ पढ़ा लिखा नहीं है क्या भाई, पढ़ लेना कहीं देख ले। एक बार से दो बार कुछ बताते नहीं। एक बार से दो बार कुछ। ये था भजनलाल सरकार का पिछले 2 से ढाई साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड, जहां पर अगर आप एसएमएस आते हैं तो तब भी आपको यही स्थिति दिखेगी कि लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उनको चक्कर काटते काटते दिन हो जाता है, जहां एक दिन का काम होता है उसको होने में 3 दिन लग जाते हैं। और ऐसी तमाम आरोप लोगों ने लगाए। लोगों का कहना है कि यहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, यहाँ पर अनपढ़ लोगों के साथ वो बदतमीजी करता है। अनपढ़ क्या, सभी तबकों के लोगों के साथ यहाँ पर बदतमीजी की जाती है, ऐसा लोगों ने कहा, भी आपने खुद ने सुना। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर आम जनता के साथ ऐसा रवैया क्यों? जब आप सबका साथ सबका विकास जैसे नारे देते हैं तो क्या सबका साथ में ये जनता नहीं आती? क्या इन सबके विकास में ये जनता नहीं आती? और क्यों जो है सरकारें ये भूल जाती हैं कि इनका विकास और इनका ध्यान रखना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, लोगों के साथ बदतमीज़ी की जाती है। अब लोग परेशान हैं, एडमिट होने आते हैं, उनको गंभीर बीमारी होती है, तभी वो एसएमएस आते हैं। अब ये कोई मॉल तो है नहीं जो जनता घूमने आ गई और उनके साथ आपने जैसा व्यवहार किया उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बेसिक एटिकेट्स की बात होती है, जहाँ पर लोगों से सहानुभूति रखना स्टाफ का भी काम बन जाता है। लेकिन इस तरह का व्यवहार और इस तरह की ज़मीनी हकीकत एसएमएस में आपको देखने को मिलती है। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या एसएमएस की सरकारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या इनको और बेहतर होने की ज़रूरत है, जिस पर भजनलाल सरकार को ध्यान देना चाहिए।